सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। एक बार बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए इस समय हम न्यू टॉपिक देखेंगे। वह न्यू टॉपिक है पवित्र आत्मा का छाप। हालेलुया। आइए उससे पहले प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। और मेरे प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन। आइए अब पहले पॉइंट को देखें। आत्मा की छाप, 2 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 22 पद। जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत सुंदर तरीके से सिखाता है मेरे प्रियो। आज सचों से परमेश्वर क्या किया है, आज हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाने के लिए, परमेश्वर हर एक बातों में मेरे प्रियो वो अनुग्रह देने के लिए उसने क्या किया, हमें पवित्र आत्मा का छाप दे दिया है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, हम इस योग्य नहीं, हम इस काबिल नहीं है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं, उस छाप को लेके चलें। ये प्रभु का अनुग्रह है। उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हम पर क्या किया है, वो करुणा किया मेरे प्रियो। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा क्या पवित्र पवित्र और पवित्र है। लेकिन ये प्रभु की महान अनुग्रह है। ये परमेश्वर ने आज मेरे लिए और आपके लिए ये अनुग्रह है। कौन सा अनुग्रह? पवित्र आत्मा का छाप मेरे प्रियो। आत्मा की छाप क्या किया है, आज हमारे जीवन पर वो आत्मा की छाप को लगाया है। आमेन। यहाँ बाइबल कहती है जिसने हम पर छाप कर दिए। किसने? परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को भेज करके क्या किया, हम पर छाप लगा दिए। और बयाने में अर्थात उसने गोद ले लिया और वो आत्मा को हमारे मनों में कर दिया है। आमेन, हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखें। समय छुटकारे के दिन के लिए छाप। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 30 पद। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ इफिसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाता है कि सचमुच मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा है ना, आज हमारे जीवन के लिए क्या है, छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया। हालेलुया। पहला चीज किस बात के लिए? पापों से आजाद होने के लिए। दूसरा चीज अंधकार की ताकतों से आजाद होने के लिए। और तीसरा चीज उस अधोलोक के कुंड से बचने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, अपने पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए क्या उंडेल दिया है और वो छाप लगा दिया है। आमेन। ये क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा को क्या कर, शोकित मत करो। और सचमुच मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको जो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, आज हमें उसे क्या कर, शोकित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर की आत्मा को हमें खुश करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमेन। और सचमुच मेरे प्रभु, आज ये जो पवित्र आत्मा जो सोने और चांदी से भी बढ़कर, रुपए और पैसे से भी बढ़कर है, ये मेरे प्रभु, ये पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है। किस लिए? छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा का छाप आपके लिए दिया गया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की आत्मा से आप भर जाते हैं मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब आप भरते हैं, तो सचमुच आज मैं कहना चाहता हूँ इस समय उस परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें, लेकिन निरंतर क्या करें, उस परमेश्वर की आत्मा को निरंतर 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 अपने जीवन के अंदर भी बना कर रखें। आमेन, हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट को देखें, प्रेरित की छाप।
पहला कुरिन्थ 9 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। यदि मैं तुम्हारे लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मेरे प्रियो जब एक प्रेरित को किसी व्यक्ति को प्रेरित घोषित करता है और एक प्रेरित का छाप जब लगाता है प्रियो, जब हम उस छतरी के नीचे एक छाता के नीचे जब हम आते हैं मेरे प्रियो, तो वो वही अभिषेक का हमारे जीवन पर चलता है। हालेलुया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण, एक जब बारिश के समय में जब एक व्यक्ति का छाता पकड़ा हुआ है, अगर आप उसे जानते हैं, अगर आप उससे परिचय हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके छाता के नीचे आएगा, जिससे क्या उस पानी से क्या जो बच सकते हैं, उनके शरीर गीला होने से बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वो क्या करेगा, वो आपके छतरी के नीचे आकर अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को सहारा लेगा। उसी तरह मेरे को जब कोई व्यक्ति, जब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है, उस अभिषेक में जब आप चलते, उस प्रेरित के अभिषेक में चलते हैं, जब वो व्यक्ति आपके छतरी के नीचे आता है तो वो भी व्यक्ति कहता है उस अभिषेक में चलता है। आमेन, हालेलुया। एक भविष्यवक्ता के साथ अगर आपका टच है कि एक नबी के साथ अगर आप हमेशा उठ बैठ रहे हैं, तो मेरे पे ऑटोमेटिक है कि वो अभिषेक क्या उनके जीवन के अंदर वो ट्रांसफर होता है, और वही छाप क्या है उनके जीवन के अंदर, वो अभिषेक उनके जीवन ट्रांसफर होता है। हालेलुया। जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह एलिया के जो अभिषेक था वो एलीशा के अंदर ट्रांसफर किया गया। जिस तरह आप एक नबी के साथ जब आप उठा बैठा चला फिरा करते हैं, तो अभिषेक के अंदर वो क्या उनके जीवन का ट्रांसफर होता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम चौथे पॉइंट को देखें समय, अनंत जीवन की अधिकारी होने का छाप। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता और परमेश्वर ने उसी की छाप लगा दी है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें क्या करना, जो परमेश्वर ने क्या किया है, हमें अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। हालेलुया। क्योंकि यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र क्या है तुम्हें दिया है। क्या दिया है? पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का छाप कर दिया है, आपके जीवन पर मोहर लगा दिया है। आमेन। और आगे लिखा, क्योंकि पिता और परमेश्वर ने उसी पर क्या है छाप लगा दी। किस पर में पियो? यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, किस पर? जिसे मनुष्य का पुत्र क्या है तुम्हें दिया है। आमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पवित्र आत्मा का छाप है ना, ये 100% परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बेस्ट चीज़ परमेश्वर ने दिया है। तो आज हम इस छाप को क्या करेंगे, हमें संभाल के रखने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को संभाल के रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु आपने जो हमारी सहायता की, लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। पिता, जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन का खुदा आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ प्रभु उनके जीवन में काम करे यीशु के नाम में। और प्रभु हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।